किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बहनों, स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आज अपने विचार आप लोगों तक पहुंचाने में मैं फिर से एक बार सक्षम रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को फिर से सराहेंगे और इस बात की गहराई को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल अप्रत्यक्ष बात करूंगा, अप्रत्यक्ष रूप से सारी बातें आप लोगों के समक्ष रखूंगा। जो अभी 4 से 5 दिनों में ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है और कुछ यूट्यूबर और कुछ टिकटॉकर, मैं ये बातें देख रहा हूँ कि डायरेक्टली किसी का नाम लेकर के, किसी का पिक लगा करके अपने ही वीडियो में और सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि कृपया इस लड़की के वीडियो को वायरल न करें। मेरा सवाल ये है कि आप तो वही काम कर रहे हो कि आग बुझाने के लिए हवा का इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे दोस्तों, क्या हवा देने से आग बुझ जाएगी? ये कतई पॉसिबल नहीं है। अगर समाज में किसी से कोई गलतियां हो जाती है, चाहे वो जाने में हुआ हो या अनजाने में हुआ हो, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम मानवता के नाते, एक मानवता के हद में रह करके उस गलतियों को या तो नज़रअंदाज करें या फिर अपने नज़रिया को बदलें। अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपना एक वीडियो डाला हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, और मैंने उसमें एक बात बताई थी कि ये जो सोशल मीडिया है वो कतई बिल्कुल एक बनावटी जाल है। ये आपको 1 मिनट में फेमस भी कर सकती है और 1 मिनट में बदनाम भी कर सकती है। इस मकड़ जाल से निकलिए, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम युवा पीढ़ी, हम यूथ इसमें क्यों फंसते जा रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमें ये लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम अपने भारत की संस्कृति को अपनाते हैं तो यह समाज उस पर एक ठप्पा लगा करके हमें पिछड़ेपन की कैटेगरी में डाल देगा और कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व, हमारा जमीर इस समाज से खत्म हो जाएगा। सवाल यह है मेरे दोस्तों कि हम उस भीड़ का हिस्सा क्यों बनना चाहें जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिखावापन है, सच्चाई नाम मात्र भी नहीं है। आज सुशांत सिंह राजपूत जब हमारे और आपके बीच में नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी दे रहे हैं, लेकिन अगर आज इसी दुर्घटना की वजह से कोई और भी अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसका कहीं न कहीं जिम्मेदार और कारण हम और आप ही होंगे, क्योंकि किसी की इमोशन, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, मुझे लगता है यह मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं और आप लोगों के समक्ष ये सवाल रखना चाहते हैं कि आज हम थोड़ा सा पढ़ लिखने के बाद, आज जो हम यूथ हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते जा रहे हैं? क्यों हम परिवार से कटते चले जा रहे हैं? क्यों हम परिवार को वो तरजीह नहीं देते, वो प्रायोरिटी नहीं देते जो देना चाहिए? याद है कुछ दिनों पहले हमारे परिवार में चाचा, बड़े पापा, चाहे पिताजी हों, किसी भी गलती पर वो हमें बेझिझक, बिना किसी हिचक के वो हमारे साथ खड़े होते थे। वो हमें गलत होने पर डांट भी लगाते थे, फटकार भी लगाते थे। लेकिन आज कहाँ गए वो चाचा, आज कहाँ गए वो बड़े पापा और कहाँ गए वो आज हमारे पापा, जो आज किसी गलती पर हमें फटकार लगाने के बजाय यह सोचकर सहम जाते हैं कि कहीं हमारा बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले। आज क्यों जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से क्यों पीछे हो रहे हैं, इसका कारण और इसका रीजन हमें और आपको सभी को सोचना पड़ेगा। आज क्यों वो जिम्मेदारियों को उठाने से डरते हैं, सहमे हुए हैं? क्योंकि उनको डरने का, उनके सहमने का कारण हमने और आपने ही दिया हुआ है। पहले क्या होता था कि वो बेधड़क ये अपना हक जताते थे कि यह मेरा भतीजा है या मेरा बेटा है, यह अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो आने वाले समय में समाज में हो सकता है यह बड़ी परेशानियों से घिर जाए, क्योंकि उनको पता होता था कि यह समाज कैसा है और इसमें हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए।
लेकिन आज के दिन में हम ये सवाल उनके समक्ष तुरंत रख देते हैं कि आप कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले। आज भी हमारे चाचा, हमारे बड़े पापा और हमारे जो पापा हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गार्जियन हैं, वो इसी समाज में मौजूद हैं, वो इसी समाज में हैं, लेकिन वो पहल करने से, वो जिम्मेदारी उठाने से चिहुकते हैं, सहमते हैं। उनको ये डर बैठ गया है कहीं मेरा भतीजा, कहीं मेरा भांजा, कहीं मेरा भाई, कहीं मेरा बेटा, अगर मैं उसको उसकी गलती पे टोकता हूँ, उसके कान खींचता हूँ, तो हो सकता है वो कोई गलत कदम ना उठा ले। हम पढ़ लिख लेने के बावजूद क्या मैसेज दे रहे हैं, हम अपने कल्चर को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। एक चीज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और आप लोगों ने भी जाना होगा कि बुराई इसलिए नहीं फैल रही है, या बुराई आज अपने चरम सीमा पर इसलिए नहीं है कि समाज में बुरे लोग हैं। बुराई इसलिए आज अपने चरम सीमा पर है क्योंकि अच्छे लोग पहल करने से अपने आप को रोक दिए हैं, वो चिहुक गए हैं। अच्छे लोग आज चुप हो गए हैं, वो जिम्मेदारी उठाने से चिहुकते हैं कि कहीं आप उनके सामने यह सवाल न रख दें कि आप होते कौन हैं हमारे मैटर में दखल अंदाजी करने वाले। हम जरा सा किताबी ज्ञान ले लेते हैं, हमारे पास जरा सा डिग्री आ जाती है, तो हम अपने अभिभावकों के, अपने गार्जियन के और अपने कल्चर को ऐसे ही दृष्टि से देखते हैं जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं है। और सच मानिए, यकीन मैं बताता हूँ कि उन्हीं का अस्तित्व ही इस समाज में आज मौजूद है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छाई को पनपने पर मजबूर करती है। लेकिन हम और आप उसको गर्त की ओर ले जाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बनावटी दुनिया में। इस बनावटी दुनिया में जब तक हम और आप उलझे रहेंगे, ऐसे ही बुराइयां फैलती रहेंगी, ऐसे ही एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी होता रहेगा, ऐसे ही एक दूसरे के इमोशन और जज्बात के साथ खेला जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन बार बार करता हूं कि सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का साधन बनाइए, जीने का साधन मत बनाइए। यहाँ हमारी कल्चर, संस्कृति, इमोशन, भावनाएं कतई जिंदा नहीं रह सकती। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके द्वारा बनाई गई एक दुनिया है जो बिल्कुल बिल्कुल गर्त की ओर लेकर जाएगी, और इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ जीरो आएगा, जो आज तक हमें मिलता आ रहा है। फिर भी हम मानव है कि इससे जागरूक होने के बजाय इसमें उलझते ही जा रहे हैं। देखिए, अच्छाई सभी के अंदर होती है। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अच्छाई की कोई यूनिट नहीं होती है, अच्छाई को कभी मापा ही नहीं जा सकता है। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो आप अपने घर में हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, अपने शॉप पर हो, या कहीं भी हो, एक एग्जाम्पल बिल्कुल प्रैक्टिकली और ग्राउंड लेवल पर मैं देना चाहता हूँ कि अगर आपके लोकेशन पर जहां आप इस समय मौजूद हैं, अगर आसपास 1-2-3 महीने से कोई एक डॉग, अगर छोटा सा डॉगी अगर आता होगा, भले आप उसका नाम नहीं जानते हैं, भले आप उसके खिलाते पिलाते नहीं हैं उसको कुछ, लेकिन अचानक से अगर आपको कभी ये पता चल जाए कि उसकी मौत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक करुणा की भावना जरूर जागृत हो जाएगी। और ये बात आप अपने किसी खास से जरूर शेयर करेंगे, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके माता पिता हो, चाहे सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। तो अच्छाई आपके अंदर है, अच्छाई सभी के अंदर है, सिर्फ शर्त यह है कि हम उसकी सीमा को बढ़ा दें। अच्छाई किसी के अंदर कम या ज्यादा नहीं होती है, अच्छाई सिर्फ अच्छाई होती है। जिस प्रकार एक माँ शब्द का नाम लेते ही हमारे और आपके दिमाग में एक ममता उभर कर आता है, एक वो दुलार नजर आता है जो पूरे दिल में, पूरे जहन में, पूरे शरीर में एक सिरहन पैदा कर देता है। उसी तरह एक अच्छाई शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई परिमाप नहीं है। हाँ, ये डिपेंड जरूर करता है कि आप किस चीज में ज्यादा आकर्षित होते हैं। ये आकर्षण के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आकर्षण कैसा है, वही आपकी अच्छाई और बुराई को कम या ज्यादा करती है। इस तरह से आप एक ड्रंकर से, जो मदिरा पान करने वाला है, उससे अगर आप ड्रिंक की 100 अच्छाइयाँ पूछेंगे तो आपको 100 अच्छाइयाँ बताने में सक्षम होगा। लेकिन अगर दूसरे रूप की बात करें तो एक ड्रिंक न करने वाले से अगर आप ड्रिंक न करने के बारे में बातें करेंगे तो वो ड्रिंक न करने के 100 फायदे आपको गिना देगा। तो अच्छाइयाँ डिपेंड करती हैं हमारे आकर्षण पर। तो ये मायने रखता है कि हम किस चीज में कितना इंटरेस्टेड हैं। हमारे सामने अच्छाइयाँ हैं, हम अच्छाइयों से घिरे हुए हैं, बस उसका बोध कराने वाला कोई हो।
जिस दिन हम और आप इस चीज़ को भली भांति समझने में सक्षम हो जाएंगे, तो इस समाज में पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही व्याप्त होगी, अच्छाई ही पूरे समाज में फैलेगा। और अच्छाई को फैलाना का एकमात्र सबसे बढ़िया साधन अगर मुझे समझ में आता है मेरे दोस्तों, तो हमें अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने अभिभावकों को, अपने परिवार को रियल दुनिया में तरजीह देनी होगी, उनको प्रायोरिटी देनी होगी, उनका जो सम्मान है उनको वो सम्मान देना होगा, और उनसे जो प्यार दुलार डांट है वो मुझे मिलना चाहिए। और अगर इसमें हम लोगों को कोई दुलार प्यार और डांट मिलता है तो मेरे दोस्तों कभी भी अपने अभिभावकों, अपने गार्जियन की बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो हमारे अच्छाई के लिए ही हमें डांटते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सराहा। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी आप अपने विचार जरूर मेरे तक पहुँचाएंगे। जो भी आपके विचार होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।